नोट कर लीजिए, हमारा चल रहा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हमें इसका सेकंड मेथड करना है। फर्स्ट मेथड लास्ट क्लास में कर लिया था, और सेकंड मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। इसमें एक कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट मेथड से, एक एग्जांपल से समझिए। हमें गिवन है, सपोज रोल नंबर 1 2 3 4 5 और इनके मार्क्स गिवन है इन इकोनॉमिक्स 10 11 12 12 and marks in English suppose 5 6 4 3 2 और वो बोल रहा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब लिखना थोड़ा स्टॉप करो और ध्यान ध्यान से समझना है। देखो रोल नंबर तो जो दिए मैं उसको कोई यूज नहीं होता, बस एक कॉलम बना लेना है आपको। रोल नंबर 1 2 3 4 5। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, एक को हम एक्स मानते हैं, आप जानते ही हो। और दूसरे को वाई, ठीक है ना। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ वाई। वाई हमें दिया हुआ ये 5 6 4 3 2। क्लियर। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है ना डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आर। आर आप जानती हो, आर मीन्स कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला होता है इसमें सिग्मा एक्स वाई, और ये सारे कैपिटल चलेंगे, इसमें स्मॉल कुछ भी नहीं है, माइनस एन डॉट एक्स बार डॉट वाई बार। और डॉट का मतलब समझते हो बेटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब एन मल्टीप्लाई एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार। ठीक है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट में एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर। जो फिर ये एक्स के लिए हमने कराया अपॉन में, यही वाई के लिए भी करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन और ब्रैकेट में वाई बार स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये फार्मूला। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, तो आइए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और वाई स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक्स गिवन है हमें, इसका स्क्वायर करना है बस। तो इनका स्क्वायर करते जाइए, देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121
12 और 12 का स्क्वायर 144 और 12 का स्क्वायर 144। वाई स्क्वायर करना है, वाई तो हमें दिया हुआ ही है, तो स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एक्स वाई भी निकालना है। ये देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई कैसे निकालोगे बताओ। आपको एक्स पता है और वाई भी पता है, तो एक्स और वाई को इनटू करना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। फिर हमें एक्स बार चाहिए और वाई बार चाहिए, तो उसके लिए सिग्मा लेना पड़ेगा। सिग्मा एक्स देख लो कितना आ रहा है, टोटल करो इनका, 55 आ रहा है। एंड वाई का भी सिग्मा कर लो, सिग्मा वाई कितना आ रहा है, 20 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो है ना, हाँ 20। ओके, अब यहाँ पे साइड में एक्स बार निकाल लो। एक्स बार आप जानते हो बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स आया था 55, एन कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लो, 5 है, तो एन की जगह 5, एक्स बार आ गया 11। देन वाई बार भी निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई आया था 20, एन 5 है, ये आ गया 4। ठीक है, अब सारे वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो। सिग्मा एक्स वाई निकालो कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई करो जरा, टोटल कितना आ रहा है 214। इसकी जगह लिख दिया हमने 214 माइनस एन जो कि 5 था, इनटू एक्स बार, एक्स बार आया था 11, फिर से डॉट यानी कि इनटू वाई बार जो कि आया था 4। ठीक है, अपॉन में रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, ये है एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो। देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, ये आ रहा है 609 माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। एन तो 5 था और एक्स बार कितना आया था हमारा 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर। तो सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लो, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर आया है 90 माइनस एन की जगह पे 5, वाई स्क्वायर था, वाई बार था 4, 4 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है दिव्यांग? ठीक है, अब तो बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें, सारा काम हो ही गया। ये आ गया हमारे पास 214 माइनस, तीनों का इंटू करेंगे, कितना आ रहा है इंटू करके, इन तीनों को इंटू करके कितना आ रहा है 220 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 609 माइनस 5 और 11 का स्क्वायर 121 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
90 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करो, 214 माइनस 220, ये आ गया -6 अपॉन में 609 माइनस 5 इंटू 121, 5 इंटू 121 कितना आएगा 605 का स्क्वायर रूट इंटू 90 माइनस 5 इंटू 1680, ठीक है। ओ यहाँ तो जगह भर गई, मैं क्या करूँ अब, काम करो, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, इसके नहीं, इसी को चलो इसके नीचे ही लिखता हूँ अभी तो। 6/609 माइनस 605 कितना आएगा 4√4 इंटू 90 माइनस 80 10, यानी कि √10, ठीक है। इक्वल टू, ये तो सॉल्व कर लोगे आप, ये सॉल्व करके आ जाएगा -0.94, ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें जिनमें? ओके बेटा, नोट कर लो इसे और नोट करके बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कर लो। अभी हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमें बेटा x गिवन है 65, नोट कर लो साथ साथ, और y गिवन है और वो कह रहा है कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब लिखना बंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान इधर, ठीक है बेटा। वो आपको x गिवन है और y गिवन है, इधर लिख लो y, y इधर लिख लेता हूँ, हाँ इतनी जगह ठीक रहेगी। x और y गिवन है, x आपको गिवन है 65, 66, 57, 67, 68, 69, 70, 72। y गिवन है 67, 56, 65, 68, 72, 69, 71, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। एज्यूम्ड मीन मेथड में आर यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का मतलब होता है, इसका एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस
सिग्मा डी एक्स डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई, और ये एक्स वाई स्मॉल है यहाँ पे, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो हमने डिनोमिनेटर में x के लिए लिखा है वही y के लिए, यानी कि n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा ऑफ डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और डी वाई निकालना और डी एक्स निकालना आपको आता ही है, पहले से आप कर चुके हो मीन में। डी एक्स क्या होता है बताओगे मुझे डी एक्स क्या होता है? आपने मीन में किया था बेटा। डी एक्स का मतलब होता है डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन मेथड है ना। अब देखो एक्स हमें इतने सारे एक्स दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी को भी एज्यूम कर लो कि वो मीन है, और जो आपका मन चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, आप जो आपका मन चाहे। तो इसमें से नॉर्मली हम एज्यूम कर सकते हैं जो हमारे को मोस्ट सुटेबल लग रहा है। सपोज मैंने एज्यूम्ड मीन 68 ले लिया, एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स 68 ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप 68 ही लोगे, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, जो आपका मन चाहे। तो अब dx कैसे निकालेंगे बेटा? इन सब में से हम 68 माइनस करते रहेंगे। कैसे करेंगे? 65 माइनस 68 -3 आएगा। 66 में से भी माइनस करो 68 -2। 57 में से भी माइनस करो 68 -11। मीन में भी किया था ना, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। -1, समझ रहे हो? 0 1 2 और यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है बेटा, फिर हमें dx स्क्वायर निकालना है। अब dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे? dx तो हम निकाल ही चुके हैं, इसी को स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -11 का स्क्वायर 121, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, हाँ इसके सिग्मा भी ले लो बेटा। सिग्मा ऑफ dx कितना आ गया बताओ? इन सबको प्लस करना है। ये आ गया -10। अच्छा, सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर कितना आ गया? इन सबको प्लस कर लो, ये आ गया बेटा 156। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है dy। dy कैसे निकालेंगे? इसमें से y में से कुछ एज्यूम करो कि वो मीन है, एज्यूम्ड मीन ले लो, कुछ भी जो आपका मन चाहे। मेरे को लगा सपोज 65 मीन है, मैंने एज्यूम्ड मीन 65 ले लिया। अच्छा बताओ, एज्यूम्ड मीन कुछ भी लो आप, आंसर सेम आता है। जरूरी नहीं है कि 65 लेंगे तो ये आंसर सही आएगा, जो मर्जी ले सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। मैंने एज्यूम्ड मीन ऑफ y ले लिया 65, यानी कि अब मैं इन सब में से 65 को माइनस कर दूंगा। तो 67 माइनस 65 कितना होता है बताओ? 2। 56 माइनस 65 -9, 65 माइनस 65 0, 68 माइनस 65 3। मतलब सब में से 65 माइनस करते चले जाओ, तो ये आ गया 7 7, फिर कितना आएगा 4 4, फिर 6। फिर आपको dy स्क्वायर निकालना है। अच्छा, इसका सिग्मा भी ले लो, कितना आ रहा है सिग्मा ऑफ dy, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। कितना आ गया सिग्मा ऑफ dy? 20। dy स्क्वायर निकालना है, यानी कि इनका स्क्वायर करना है। कर दो बेटा, 4 81 0 9 49 16 36।
करो कैलकुलेट, सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ गया 244। चेक कर लेना। हाँ, और एक हमें एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, डी एक्स डी वाई का सिग्मा। देखो यहाँ पे डी एक्स डी वाई का सिग्मा भी तो चाहिए हमें। तो डी एक्स डी वाई का सिग्मा मतलब ये हमारे पास डी एक्स है और ये डी वाई है, तो इनको टोटल करना है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया बेटा -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, ये आ गया +18। ऐसे ही करते जाओ करते जाओ, 0 -3 0 7 8 24। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है। अब आप निकाल लो यहाँ पे सिग्मा ऑफ डी एक्स डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, ये ऐड कर दो 48। अच्छा एन कितने हैं यहाँ पे, एन के लिए आप एक कॉलम बना लो, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है ना। हाँ, तो एन कितना हो गया यहाँ पे 8। लो हमने सारी कैलकुलेशन कर दी, फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, एन की जगह 8 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया था, इधर देखो नजर इधर 48, माइनस सिग्मा ऑफ डी एक्स कितना है, सिग्मा ऑफ डी एक्स -10 इंटू सिग्मा ऑफ डी वाई कितना है 20। समझ रहे हो ना बेटा, इतनी है कि मैं बोले जा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है ना, बताओगे नहीं, झिलमिल आ रहा है बेटा समझ में। हाँ ठीक है, अपॉन में एन, एन है बेटा 8 इंटू सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ डी एक्स स्क्वायर था 156 माइनस सिग्मा ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा ऑफ डी एक्स था -10, यानी कि -10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन इंटू सिग्मा ऑफ डी वाई स्क्वायर 244 माइनस सिग्मा ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा ऑफ डी वाई कितना है, सिग्मा ऑफ डी वाई कहाँ गया, ये रहा 20 का होल स्क्वायर। लो अब तो ये बेटा वो क्वेश्चन बन गया जो आप 8th 9th क्लास में करते थे, बस कैलकुलेशन कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हो गया। 8 इंटू 48 कितना होता है, 384। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 200, यही होगा ना, हाँ यही होगा, अपॉन में 8 इंटू 156 कितना होगा, माइनस -10 का होल स्क्वायर +10 होगा, ये +10 होगा, बाहर माइनस तो माइनस ही रहेगा, 100 इंटू 8 इंटू 244, आप इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया बेटा,
ठीक है बेटा जी, नोट कर लो। सिर्फ एक मेथड रह गया इसमें, स्टेप डिवीजन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप इतना नोट कर लो, और अपनी बुक में से भी जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअल विन मेथड के, डायरेक्ट मेथड के और एज्यूम्ड विन मेथड के, सारे क्वेश्चंस करते हैं आपको। ठीक है, इतना नोट कर लो और नोट करके बता देना।